राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 312 पंक्तियों की यह लंबी कविता बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इसका ये तीसरा भाग है। इसके दो भागों को हमने व्याख्या सहित समझा था 2 वीडियो में। इसे हम कई भाग में इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि यह बहुत लंबी है, तो हम कई भागों में इसे आराम से समझते हुए चलेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार जो है रावण की सेना में बहुत ही उल्लास है। दिन भर की युद्ध की का जो परिणाम हुआ है उसमें रावण कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा और श्री राम की सेना हताश है क्योंकि स्वयं महाशक्ति रावण के पक्ष में युद्ध कर रही हैं। आगे जो है श्री राम की मनोदशा को व्यक्त करते हुए निराला जी कहते हैं कि जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। अर्थात श्री राम का वह हृदय जो आज तक अयुत 10,000 लक्ष्य लाख अर्थात लाखों और हजारों रिपुओं का दमन करने में भी विकल नहीं हुआ, रहा जो दुराक्रांत, जिसे कोई दुराक्रांत अर्थात जिसे कोई हरा नहीं सका, वो श्री राम आज कहीं ना कहीं विचलित हैं। आगे कहते हैं कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार। ऐसे श्री राम जो कि लाखों हजारों में शत्रुओं का नाश करने में कभी भी हारे नहीं, उनका हृदय कभी हारा नहीं, वह जो है आज विकल हो रहे हैं कल कि जल्दी कल हो और वह एक बार रावण की सेना को परास्त करें। असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। वहीं दूसरी तरफ उनका मन कहीं न कहीं आज की जो परिणाम रहा है, आज जो युद्ध स्थल में रावण की जो सेना को उन्होंने देखा कि किस प्रकार से वह उनकी सेना पर भारी पड़ रहा है और महाशक्ति स्वयं उनका समर्थन कर रही है, यह सब देखते हुए कहीं न कहीं उनका मन हार भी मान रहा है, अपने आप को असमर्थ भी मान रहा है रावण से लड़ने में। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। ऐसे क्षण में जबकि अंधकार है, घना अंधकार है, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। तो कैसा मौसम है, कैसा माहौल है, अमावस्या की रात है, इसलिए बाहर भी अंधकार है तथा इन सारी जो असमर्थता है, जो निराशा है, उसकी वजह से श्री राम के हृदय में भी अंधकार है। और इस अंधकार में बिजली के समान क्या काम करता है, जागी पृथ्वी तनया। पृथ्वी तनया अर्थात माता सीता जो कि कुमारिका अविवाहित थी, उस समय की उनकी छवि बिजली के समान श्री राम की आंखों में घूम जाती है। उनकी स्मृति उनको एक ताकत देती है। ऐसा लगता है कि जो निराशा थी उसमें थोड़ी सी आशा भर देती है। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। और इस प्रकार से उन्हें याद आता है वह उपवन जबकि वह पहली बार उनसे विदेह में मिले थे, अर्थात जनकपुर राजा जनक के यहाँ मिले थे। और किस प्रकार से निष्पलक एक दूसरे को देखते हुए प्रथम ही बार में उन्हें उनसे पहली बार में जो कहते प्रेम हो जाता है, प्रथम में स्नेह हो जाता है। और ऐसा जो है लतांतराल मिलन कैसे होता है, लताओं के बीच से होता है। लताएं होती हैं, उसके बीच से जो है इनकी आंखें निष्पलक होकर एक दूसरे को देखती हैं और वहां पर प्रथम स्नेह होता है, नैनों का मिलन होता है। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। यहाँ पर बात कैसे हो रही है, सिर्फ नैनों से हो रही है, गुप्त रूप से हो रही है। गोपन अर्थात गुप्त रूप से हो रही है, प्रिय। और कैसी बात हो रही है, मधुर संभाषण हो रहा है बिना कुछ बोले। पलकों का नौ पलकों पर प्रथमोत्थान में पतन। और इस प्रकार से संकोचवश दोनों की जो पलकें हैं वो एक दूसरे पर उठती और गिरती रहती हैं, अर्थात दोनों पलकें आंखों की एक दूसरे से मिलती रहती हैं। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरुमलय वलय। और ऐसा लगता है कि यह जो सारा चित्रण हो रहा है, यह जो इस समय माहौल है जो राम और सीता के मिलन का, उसकी वजह से पूरी की पूरी पृथ्वी जो है, प्रकृति भी इसका आनंद उठा रही है। और किसले कोमल कोमल जो पत्ते वह भी कांप रहे हैं, जिनसे कि पराग झड़ रहे हैं और वह पराग चारों तरफ एक सुगंध फैला रहे हैं। गाते खग नव जीवन परिचय। और खग जो है क्या गाते, पक्षी नए जीवन का गान गाते हैं। तरु जो पेड़ हैं, मलय वलय
इतनी खुशबूदार हो गए हैं, ऐसा लगता है जैसे उन पे चंदन लिपटे हुए हों। और यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आज श्री राम और माता सीता एक दूसरे से नैनों से बात कर रहे हैं, एक मधुर संभाषण कर रहे हैं और उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम सूय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। यहाँ देखिए माता सीता की छवि का वर्णन करते हुए निराला जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश से ज्योति का कोई झरना बह रहा हो। ज्योति प्रपात, प्रपात मतलब झरना होता है, ज्योति का कोई झरना बह रहा हो, इस प्रकार से माता सीता की छवि लग रही, अर्थात कितनी प्रकाशमान उनकी छवि है। जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, तथा सीता के जो नयन हैं जानकी के, वो अत्यंत सुंदर हैं और उनके नयनों में पर प्रथम प्रेम का जो कंपन होता है, प्रथम कंपन तुरीय, जो प्रथम प्रेम में कंपन होती है, एक सिहराहट होती है या संकोच होता है, वह दिखाई पड़ता है। सेहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त। श्री राम की जो शरीर में एक सिहरन सी होती है और मानो क्षण भर के लिए वह सब कुछ भूल जाते हैं। तथा हर हर शिव, शिव के धनुष को तोड़ने के लिए, धनुष को भंग करने के लिए फिर से पुनर्वार, फिर से उनके हाथ जो है उसी प्रकार उठ जाते हैं जिस प्रकार वहां पर धनुष भंग करते हुए उठे थे। अर्थात वो पूरी तरह से उसी पुरानी स्मृति में खो जाते हैं। आगे देखिए, जब उनके हाथ उठते हैं तो अचानक से क्या होता है, फूटी स्मृति, ध्यान भंग होता है। वहां से वो तुरंत उन्हें महसूस होता है कि ये तो मैं पीछे चला गया था। सीता ध्यान लीन राम के अधर, और उनकी जो है स्मृति फूट जाती है और वह किस प्रकार से एक होठों पर उनके मुस्कान आ जाती है। सीता के ध्यान में जो थे उसकी वजह से उनके अधर पर मुस्कान आ जाती है। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, और इस स्मृति से मानो जैसे उनके अंदर एक ताकत मिल गई हो। सीता को याद करके पुरानी यादों में जाके उनके अंदर फिर एक ताकत आ गई। उन्हें ऐसा लगता है कि विश्व विजय करने की भावना उनके अंदर भर आई है। उन्हें सीता याद आ जाती हैं और सीता को लाने की जो भावना थी वह विजय करके ही, रावण को विजय करके ही आ पाती, इसलिए वह भावना फिर से उभर आती है। वे आए याद दिव्य सर अगणित मंत्र पूत, फड़का नभ पर नभ को उड़े सकल ज्यों दूत देवदूत। देखिए अब उन्हें क्या हो रहा है, अपनी सारी जितनी उनकी ताकत है उसका एहसास हो रहा है। उन्हें महसूस हो रहा है कि अरे मेरे पास तो बहुत सारे दिव्य बाण हैं, अगणित मंत्रपूत, अनगिनत ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जो कि मंत्रों से पूरी तरह से पवित्र किए गए हैं, अर्थात जिसे पूरी तरह से मैंने अपने वश में कर लिया है। फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत, और वे सभी कैसे हैं, ऐसा लगता था कि वो अस्त्र जब चलते थे, अपना कार्य करते थे, तो जैसे पंछी पंख फड़फड़ा कर नभ में उड़ते हैं, उसी प्रकार से उनके वो सारे शस्त्र अस्त्र एवं बाण उड़ा करते थे। और उन्हें अचानक से अपने इन दिव्य शस्त्रों की, बाणों की याद आ जाती है। सीता के बारे में सोचते हैं, उन्हें अपनी ताकत का एहसास होता है। देखते राम जल रहे सलभ ज्यों रजनी चर, ताड़का सुबाहु विराध शिरस्त्र दूषण खर। और वह फिर पिछले ही अपने यादों में है, पिछली स्मृति में है। उन्हें लगता है, वो सोचते हैं कि किस प्रकार मैंने इन्हीं अपने अस्त्रों से ताड़का को, सुबाहु को, विराध को, 3 सिर वाले शिरस्त्र को, खर को, दूषण को, इन सभी को मार दिया था। अर्थात किस प्रकार से वह कीट पतंगों की तरह जल रहे थे। जैसे रजनीचर अर्थात कीट पतंगे जलते हैं, उसी तरह उनके बाणों के सामने ये सारे के सारे परास्त हो चुके थे। कुल मिलाकर माता सीता को याद करने के बाद उन्हें अपनी शक्तियों का भी एहसास हो रहा है। उनके अंदर एक आशा भर आई है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब वह विश्व विजय कर लेंगे। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो। देखिए निराला के राम
भगवान भी हैं और कहीं ना कहीं एक तरफ उनका एक पक्ष है जो कि साधारण मनुष्य भी है। तो जैसे एक साधारण मनुष्य के अंदर कभी आशा और कभी निराशा का आवागमन होता रहता है, उसी प्रकार यहाँ पर श्री राम की स्थिति है। तो अभी तक तो उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा सोचा कि मैं कर लूंगा, उन्हें अपनी शक्तियों की का याद आता है, उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा होता है, लेकिन फिर अचानक ही क्या होता है, देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी, जो उन्हें वह भीमा मूर्ति तथा विशालकाय मूर्ति माता की, माँ काली की याद आ जाती है, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, जो कि ऐसा लग रहा था कि मानो पूरे ही नभ को छा गई हूँ, पूरे नभ को उन्होंने घेर लिया हो। अर्थात किस प्रकार से उनका विशाल काय रूप है और वह किसकी तरफ है, वह रावण का साथ दे रही हैं। यह सब उनके दिमाग में फिर से आने लगता है। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छीड़, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। और किस प्रकार से महाकाली के प्रभाव के कारण वे सभी अस्त्र मानो शक्तिहीन हो गए थे। कौन से अस्त्र? जो श्री राम के दिव्य अस्त्र थे, किस प्रकार से शक्तिहीन हो गए थे। उन सभी अस्त्रों को मानो महाकाली के तन में ठिकाना मिल गया, अर्थात जो भी अस्त्र बाण वो फेंकते थे श्री राम या उनकी सेना, वह सब कहीं न कहीं उसी महाकाली के अंदर समा जाती थी और इस प्रकार से रावण की सेना राम की सेना पर भारी पड़ रही थी। तो अब ये सारी चीजें फिर उन्हें याद आने लगी। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष नयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। और ये सारी चीजें देखकर क्या होती हैं, श्री राम के अंदर यह कल्पना करके ही एक शंका सी उत्पन्न हो जाती है, उन्हें फिर शंका हो जाती है कि पता नहीं मैं जो है वहां पर विजय प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं। अतुल बल, देखिए अतुल बल, अत्यधिक बलशाली जो श्री राम है, शेष नयन, जो शेष नाग की सैया पर सोने वाले विष्णु के अवतार हैं श्री राम, वह भी शंकाकुल हो गए ये सारी बातें सोचकर। खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन, तथा उनके हृदय में माता सीता की वह आंखें उभर आती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ राम ही बसते हैं। उन्हें चिंता हो जाती है। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। और तभी उन्हें ऐसा सुनाई पड़ता है कि जैसे दुष्ट रावण हंस रहा है, किस प्रकार से वह आज की युद्ध के बाद हंसते हुए गया था, वह अट्टहास, वह उसकी हंसी फिर उन्हें सुनाई पड़ने लगती है। भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल, और इस प्रकार से वह पूरी तरह द्रवित हो जाते हैं, उन कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं कि वह माँ सीता को ला पाएंगे कि नहीं। और यह सोचकर ही उनकी आंखों से दो मुक्तादल, दो बूंद आंसू गिर जाते हैं, भावित अर्थात भावुक होकर। बैठे मारुति देखते राम चरणार बिंदु, युग अस्ति नस्ति के एक रूप गुड़ गुड़ गण अनिद्य। और ये सब वो चुपचाप सोच रहे हैं, तथा उनके पास कौन बैठा है? हनुमान जी। और हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हुए हैं और चरणों में ही देख रहे हैं, क्योंकि सब के सब थके हुए लौटे हैं और सब जहां तहां अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। श्री राम के चरणों में हनुमान जी बैठे हैं और राम जी पुरानी बातों को याद करते हैं, सोचते हैं और अपने ही विचारों में उथल पुथल में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब उनके दो आंसू मुक्तादल अर्थात मोती रूपी जो आंसू हैं वो चरणों पर गिरते हैं, युग अस्ति नस्ति के एक रूप गुड़गड़ अनिद्य। तो यहाँ पर क्या है, मारुति हनुमान जी बैठे उनके चरणों को ही देख रहे हैं। वह चरण जो कि किसका रूप है? युग अर्थात दोनों ही, वह दोनों चरण सृष्टि और प्रलय का रूप है, सृजन और विनाश का रूप है, तथा वह क्या है? गुड़ों की खान है, अत्यंत सुंदर है। उन्हीं चरणों को हनुमान जी बैठकर निहार रहे हैं। हनुमान जी सदैव श्री रामचंद्र के चरणों में ही बैठते थे। आगे देखिए, साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गदगद। और ऐसा जो कि साधना, ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी मानो साधना करने बैठे हैं श्री राम के चरणों पर, और उनका जो है वाम कर जो है अर्थात बायां हाथ जो है श्री राम के दक्षिण पैर पर, दाएं पैर पर है, तथा दायां जो हाथ है वह बाएं पैर पर है। और
ऐसा रख के उनके दोनों हाथ पैरों पर अपने अलग अलग हाथों को रखकर ऐसा लगता है कि वह किसी साधना में लीन है और पूरी तरह से गदगद हैं, पूरी तरह से प्रसन्न हैं। और वह प्रसन्न क्यों है? देखिए, पासत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, क्योंकि वह यहीं पे बैठे बैठे वह पूरे सत्य को पा रहे हैं, पूरे सत्य का उन्हें प्राप्ति हो रही है। सच्चिदानंद सतचित आनंद रूपी श्री राम को वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वह पूरी तरह उनके चरणों में बैठकर उन्हें पा चुके हैं। विश्राम धाम, और प्रभु राम का जो ये रूप है वह क्या है? विश्राम देता है, अर्थात शांति देता है, शांति का धाम है। जब जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम, और वह जो है भक्ति के साथ, पूरी भक्ति के साथ तल्लीन होकर राम नाम का जप कर रहे हैं, बिना शब्दों के। अजपा अर्थात कोई शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहे, मन ही मन में वह राम नाम का जाप कर रहे हैं। और एक पल के लिए वह विभक्त हो गए हैं, अलग हो गए हैं श्री राम से। क्यों? क्योंकि अभी इस समय वह भक्त हैं और श्री राम प्रभु उनके भगवान हैं। नहीं तो वह श्री राम से खुद को, स्वयं को अलग नहीं मानते हैं, किंतु यहाँ पर वह अपने आप को विभक्त करके राम को याद कर रहे हैं। आगे देखिए, युग चरणों पर आ पड़े अस्तुवे अश्रु युगल, देखा कपि ने चमके नभ में जीव तारा दल। अब इतनी सारी चीजें चल रही हैं, हनुमान जी इस स्थिति में बैठे हुए हैं, श्री राम की आंखों से दो बूंद जो आंसू गिरते हैं, तो क्या होते हैं? वो आंसू अचानक ही उनकी चरणों पर आ टपकते हैं। युग चरणों अर्थात दोनों चरणों पर आ पड़े, आ टपके, अस्तु वे अश्रु युगल, वह जो है दोनों युगल मतलब दो बूंद आंसू उनकी चरणों पर आ टपकते हैं। देखा कपिनी चमके नभ में ज्यों तारा दल, तथा हनुमान जी जिनकी निगाहें उनके चरणों पर ही हैं और वह इन्हें देख लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे नभ में, आकाश में दो तारे चमक रहे हों। आगे देखिए, ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ। और यह देखते हुए भावनाओं में आकर, जैसे हनुमान जी पूरी तरह से इस समय भाव विह्वल हैं, राम की भक्ति में हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अरे ये तो श्री राम के चरण ही नहीं है, ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, बल्कि ये तो माँ काली या माँ दुर्गा के पवित्र चरण हैं। और ये जो दो बूंदे टपकी हैं मानो दो हीरे हों, युग दो हीरे हों, जो कि श्री राम के चरणों के मध्य में शोभायमान है। और वह कहीं ना कहीं कौस्तुभ, एक कौस्तुभ जो कि बहुमूल्य रत्न है, उसके समान भी लग रहा है। अर्थात उन्हें कुल मिला के हनुमान जी अचानक से उन्हें ये प्रतीत होता कि नहीं, यह तो श्री राम के चरण ही नहीं है, यह माता के चरण हैं, जिन चरणों के बीच में मध्य में हीरक दो बूंद जैसे दो हीरे रखे हुए हों, सजाए गए हों, बहुमूल्य कौस्तुभ रत्न रखा गया हो, उस प्रकार से प्रतीत होता है। तो आज हमने देखा कि क्या मन स्थिति यहाँ पर श्री राम की है, किस प्रकार की उथल पुथल है उनके हृदय में। आगे हम इनके और पंक्तियों को लेकर आएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझेंगे। तो हम इसे कई वीडियो में इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपके लिए भी भारी ना हो और आप इन्हें आराम से समझते हुए चलें। और पूरे वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं तथा भाग 1 से ही शुरुआत करें। धन्यवाद।